नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के लिए जीएस का मास्टर प्लान तैयार है। अगर 2025 में आप सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल बीच में स्किप ना करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। इन तीनों सब्जेक्ट के आप सभी को यूट्यूब पर ढेरों सारी वीडियो मिल जाएगी, यानी कि 50 में से 50 कैसे स्कोर करें। लेकिन एक जीएस ऐसा फैक्टर है जिसमें कोई भी यूट्यूब चैनल इस प्रकार से नहीं समझाएगा जिस प्रकार से मैंने समझाया है। मैंने आप सभी के लिए एक चार्ट बनाया है। अगर आप उस चार्ट को समझ गए तो मैं गारंटी देता हूँ आप इस प्रकार से समझ जाएंगे कि जीएस की तैयारी हमें किस माध्यम से करनी है और आप सभी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक से, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप सभी को बता दूं जीएस के अंदर आप सभी के पास कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर। अब आप देख सकते हैं इनका वेटेज कितना है। स्टैटिक के 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक्स के 2 से 3, हिस्ट्री के 3 से 4 देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफी के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पॉलिटी के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, फिजिक्स के 1 से 2 3 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कंपलसरी नहीं है लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है। बायोलॉजी कंपलसरी है, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर आप सभी को पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी एग्जाम्स में हो, चाहे आप स्टेट का दे रहे हो चाहे आप सेंट्रल का दे रहे हो। अब बात करते हैं आपको स्टैटिक जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स तो कंफर्म टिप्स पर रटे होने चाहिए, क्योंकि इन टॉपिक्स से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्लासिकल डांस, फिर आता है फोक डांस, फेस्टिवल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेंटिंग, फोक आर्ट, मार्शल आर्ट्स, अवार्ड्स, डेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क्स, मेजर साइट्स, टेम्पल्स, स्पोर्ट्स और नेबरर कंट्रीज। ये आप सभी के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक के। अगर आप इनको स्किप करने की सोच रहे हैं तो आप मान के चलें आप जीएस में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैं आप सभी के लिए वो टॉपिक चार्ट पर प्रिपेयर करके लाया हूं जो टॉपिक आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। अगर ये आपको टिप्स पर याद है तो लगभग आप जीएस के अंदर 25 में से 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जायज है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। नेशनल इनकम एंड बैंकिंग, ये पूरा मर्ज टॉपिक है, काफी वास्ट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। मॉनेटरी पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, ये तो है इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। अब बात करते हैं हिस्ट्री के। आप सभी को पता है हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जिसमें भी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में बटी है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट के पहले क्वेश्चन देखने को मिलते थे लेकिन अब नहीं मिल रहे। मैं ये नहीं बोलूंगा आप इसको प्रिपेयर ना करें, प्रिपेयर करें लेकिन मिडाइवल पर और मॉडर्न पर ज्यादा फोकस करें। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट के अंदर। सेंसस 2011 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवर्स के बारे में आप सभी को सारी जानकारी पता होनी चाहिए। वाटरफॉल्स, पासिस यानी जो दर्रे होते हैं उनके लिए, लेक, सॉइल, ट्रांसपोर्ट, सोलर सिस्टम, अर्थ, कंसिस्टेंट्स, ट्राइब्स और इंडिया मैप। इंडिया मैप के पास आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपके पास लगभग नाइजरेबल जो कंट्रीज है आप स्टैटिक में जो पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेट कर लेना। अब बात करते हैं पॉलिटी की, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलते हैं। प्रियम्बल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कोर्ट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल से हमेशा 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है 100% हर शिफ्ट के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को वो टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको कभी भी स्किप नहीं करने हैं। आप दूसरे अदर टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं एक पल के लिए, लेकिन इन टॉपिक्स को अगर आप स्किप करने की सोच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप मान के चलें। अब बात करते हैं फिजिक्स की, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क, एनर्जी, ठीक है दोस्तों, मोशन, पावर, साउंड, लाइट, ग्रेविटेशन और इन्वेंशंस, यानी कि किस किसने कौन कौन से आविष्कार किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है इन्वेंशंस का और मोशन और एनर्जी का से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है, या फिर कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ईजी रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पीरियोडिक टेबल का। केमिकल फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए और केमिकल रिएक्शंस के कुछ नाम्स पता होने चाहिए, जिसमें मैंने केमिकल नेम लिख दिया है। एसिड बेस पता होनी चाहिए आपको, एसिड क्या होती है, बेस क्या होती है, और इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं बायोलॉजी यानी बायो की। डिजीज, विटामिन, नर्व सिस्टम, हार्मोन्स और स्केलेटन सिस्टम। हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है और स्केलेटन सिस्टम और विटामिन से हमेशा एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है और डिजीज भी पूछ ली जाती है। यानी बायो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं ये, इनको स्किप बिल्कुल ना करें। और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे बायो के। अब बात करते हैं करंट अफेयर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जीएस के अंदर। एक पल के लिए बच्चा सब कुछ कर सकता है, इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, स्टैटिक पढ़ सकता है, हिस्ट्री पढ़ सकता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन वो पढ़े तो पढ़े करंट अफेयर कैसे? करंट अफेयर के लिए मैं आप सभी को जो बता रहा हूं, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो जो भी करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन आएगा आप उसे 100% अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो स्टैटिक पढ़ते हैं आप, उसके जो करंट न्यूज होती है उसको लिंक करते हुए चले। यानी कि सपोज करिए आप कोई अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, अगर अभी हाल ही में किसी को अवार्ड दिया गया है तो वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है और स्टैटिक में करंट का भी बन जाता है। तो इन दोनों चीजों को बिल्कुल मिस ना करें और मिसमैच भी ना करें, इन दोनों को सेपरेट रहने दें। ठीक है दोस्तों, तो स्टैटिक के साथ आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा अवार्ड्स के अंदर, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स जो थोड़े एडवांस होते हैं। ठीक है, जैसे अवार्ड्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पार्क्स और बन सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस भी बन सकती हैं। स्पोर्ट्स में आप सभी को थोड़ा करंट ज्यादा फोकस करना पड़ता है। मैं डिटेल में और वीडियो लाता रहूंगा, और अगर आप चाहें तो एक बार कमेंट कर सकते हैं आपको किस टॉपिक पर और किस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए। करंट अफेयर की बात कर रहे हैं हम। आप सभी को लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर तो टिप्स पर पता होनी चाहिए कि आप सभी के लास्ट 8 मंथ में आप सभी के साथ क्या हुआ है, देश में क्या हुआ है और देश के बाहर थोड़ा बहुत क्या हुआ है। मुख्यतः मेजर टर्म्स आप सभी को पता होनी चाहिए 2022 से लेकर 2024 तक। 25 में अगर एग्जाम हो रहा है तो आप सभी को लास्ट 6 मंथ आप जब पढ़ेंगे, लास्ट 8 मंथ या 6 मंथ, मैं लास्ट 8 मंथ प्रेफर करता हूँ। सब लोग बोलते हैं आखिरी के 6 महीने पढ़ लीजिए, मैं लास्ट 8 मंथ बोलता हूँ। बात करते हैं 2022 से लेकर 2024 का, जो मुख्यतः है आप सभी को वो चीजें पता होनी चाहिए। मैंने आप सभी के जीएस का मास्टर प्लान आप सभी को बता दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी रेगुलर क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।